हेलो स्टूडेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड हम पढ़ रहे हैं और ये हम पहुंच गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमीज पे। व्हाट इज़ गैमे? दे आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्रोपेग्यूल्स दैट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। पिछली बार हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता था कि जो है एक बड़ा हिस्सा होता था, मतलब एक बड़ी बॉडी होती थी, वो अपने अंदर से छोटे छोटे पार्ट्स तोड़ देती थी। मतलब उसके अंदर होता क्या था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ्रेगमेंटेशन समझना है तो आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑर्गेनिज़म है और ये इस तरीके से इसकी एक फ्रेगमेंट निकल के चली गई छोटी सी। तो ये फ्रेगमेंट जो निकल के गई है, ये ऐसा रह गया और ये फ्रेगमेंट ऐसी हो गई। ये फ्रेगमेंट जो निकलेगी ये अपने अंदर कैपेबल है एक नया ऑर्गेनिज़म डेवलप करने के। मगर यहाँ पर जो जो गैमे है, गैमे क्या करता है कि एक बड़ा एक 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 हमने मान लीजिए एक सिंगल इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल अपने अंदर पहले खुद विदाउट अटैचमेंट पहले अपने अंदर हिस्से बनाएगा, फिर वो हिस्से बेसिकली बाद में अलग अलग होंगे। यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर टूटने के बाद अगर एक छोटा सा हिस्सा भी है तो वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। यहाँ पर पहले अपनी बॉडी के अंदर ही कई ये क्या बनाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स बनाएगा, फिर वो पार्ट बाद में डिटैच होंगे। यानी कि टूटने के, यानी यहाँ डेवलपमेंट के बाद डिटैचमेंट है और फ्रेगमेंटेशन के अंदर टूटने के बाद डेवलपमेंट है। बस आपको ये याद रखना है। तो हम कहते हैं कि भाई गैमे क्या होते हैं, दे आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर प्रोपेग्यूल्स दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। इसका एग्जांपल है मर्केंटिया। अब यहाँ बात ध्यान से समझो। मान लीजिए आपके पास एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और ये फ्लैट वार्म की एग्जांपल दे रहे हैं हम। फ्लैट वार्म है आपके पास, पहले फ्लैट वार्म अपने अंदर 3 हिस्से डेवलप करेगा, यानी फ्रेगमेंटेशन नहीं है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर तो फ्रेगमेंट टूटने के बाद अपने अंदर आपको डेवलप करता है, यहाँ पे टूटने से पहले डेवलप कर रहा है पूरा स्ट्रक्चर। उसके बाद वे तीनों हिस्से अलग अलग हो गए। अब ये ग्रो करेंगे, क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो गैमे आर बिस्किट शेप्ड मल्टीसेलर ग्रीन स्ट्रक्चर विच आर बोर्न इन ए स्मॉल कप शेप्ड आउट ऑफ द ग्रोथ गैमे कप। द मैच्योर गैमे डिटैच एज द प्रेजेंट। तो अब यहाँ देखो आप, जैसे मान लो फंगस के अंदर हो रही, तो फंगस के अंदर क्या होता है, मान लीजिए फंगस है तो ये अपने अंदर से है ना डेवलपमेंट करने के बाद क्या करती है, डिटैच करती रहती है। किसको? पार्ट्स को, न्यू सेल्स को। तो द गैमे फॉर्म्ड बाय द मेल थैलस प्रोड्यूस्ड मेल थैलाई, वाइल फीमेल से होगा तो फीमेल डेवलप करेगी। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर ये गैमे जो हैं वो मेल से डेवलप हो रही है तो मेल डेवलप करेंगे, और अगर वो फीमेल से हो रहे हैं तो फीमेल डेवलप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बतानी थी, दैट इज़ गैमे। अगर अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे आपको इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। देखो एक ही बार में समझ लेना सारी की सारी चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सबसे पहले बाइनरी फिजन आया था, उसके अंदर क्या होता है कि सेल में न्यूक्लियस जो था आपके पास, सिंगल न्यूक्लियस, वो लेंथी होने के बाद 2 अलग अलग न्यूक्लियस देता है आपको और लेंथ के अकॉर्डिंग ये टूट जाते हैं। ये बाइनरी फिजन था आपका, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था बडिंग। बडिंग के अंदर क्या था कि एक बड़ा जो आपका न्यूक्लियस है, यानी आपके पास एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस लंबा हो जाता था और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आउटग्रो हो जाता था। ये जो पार्ट आउटग्रो हुआ है ये बेसिकली यहाँ पर पहुँचने के बाद एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाएगा। हालांकि वो जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो भी 2n होगा, ये भी 2n था। ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, दैट इज़ सेपरेट, ये नया एक बेबी बॉर्न हो रहा है और ये जो जगह है ना दैट इज़ कॉल्ड बड, यही बड है ना। तो अब ये क्या होता है, एक ये तो अपनी जगह रह जाता है, जो था वो तो अपनी जगह रह जाता है, और जो नया वाला है वो इस तरह सेपरेटली एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। यहाँ पर हमने बताया था आपको बेसिकली यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए और यहाँ पर अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हुए। इसकी पहचान तो ये थी। तो ये बेसिकली बाइनरी फिजन था और ये बेसिकली बडिंग था आपके पास। आई बात समझ में? उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है क्या? फ्रेगमेंटेशन में मैंने आपको बताया, मान लीजिए एक स्टार फिश है, ऐसे ही बना लो आप, स्टार है मतलब ऐसे स्टार है, तो इसके सारे पार्ट टूट के ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ट्रायंगल्स में टूट गया। तो ये ना डेवलपमेंट होने से पहले टूट गया, और जब ये डेवलपमेंट होने से पहले टूट गया तो हर हिस्से के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो नया जो है क्या कर सके, स्टार फिश डेवलप कर सके। ये फ्रेगमेंटेशन था। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या चीज़, गैमे। तो गैमे के अंदर जो है जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर मान लीजिए एक ऑर्गेनिज़म है, ठीक है।
मान लीजिए फ्लैट वॉर्म है, तो ये फ्लैट वॉर्म क्या करता है, अपनी बॉडी को बड़ा करता है और अपने अंदर एक नए सेल को डेवलप करता है। अभी 3 सेल एक साथ अटैच्ड है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये अटैच नहीं रहे थे, यानी कि ये टूटने के बाद, सेपरेट होने के बाद डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर अभी बॉडी की आपस में चिपकी हुई है और अभी भी डेवलपमेंट क्या हो रहा, चल रहा है। जब ये डेवलप हो जाते हैं तो 3 अलग अलग बॉडीज़ में होते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है, फ्लैट वॉर्म। अगर आपसे पूछता है भाई गैमे का जो आप एग्जाम्पल दें, तो आप गैमे का एग्जाम्पल क्या देंगे, गैमे का एग्जाम्पल आप फ्लैट वॉर्म देंगे। बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ तक तीनों डिफरेंस के साथ हमने पढ़ लिया है। होप आपको समझ में आया होगा। और अब चलते हैं रीजनरेशन की तरफ, यानी दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक।